सहारा न्यूज 24 शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को सहारा न्यूज 24 शो के होस्ट की राय न माना जाए। सहारा न्यूज 24 का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना या अपमानित करने का उद्देश्य नहीं है। मोरिंगा का तो मोदी जी सुबह के नाश्ते में परम में मोरिंगा लेते हैं। हमने वीडियो देखा है कि मारवाड़ी में एक कहावत है, रांडिया होता है उसको ने हांडी चेर ने कुंडा। हमारे ज़माने में हम पढ़ते तो मास्टर की तनख्वाह थी 60 या 70 रुपये और बाजरे की बोरी भी 70 रुपये थी। हमारे जो मास्टर जी एक बाजरे की बोरी खरीद सकते थे। आज मास्टर जी को 70,000 में, बाजरे की बोरी तो 1700 ही है। मशरूम में बहुत तादाद में पॉलीसेक्राइड्स पाया जाता है, वह एंटी कैंसर है। अगर उसको पहले ही लिया जाए, यूज लिया जाए तो कैंसर हमें होगी ही नहीं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए केजी तक की इसकी रेट होती है। कीड़ा जड़ी मशरूम का काम है, जो सेल्स आपके मर चुके हैं, जो कोशिकाओं ने आपको काम करना बंद कर दिया, उसको ये पुनर्जीवित करने में सक्षम है। क्योंकि हमारे देश में तो जड़ी बूटियाँ ही थी और आज हमारे पास क्या है? हमारे पास एलोपैथी का कौन सा साल्ट है? हमारे जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं एलोपैथी की मेडिसिन, वो तो 95% आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है। हिंदुस्तान में गैनोडर्मा का मैं जन्मदाता हूँ। 2008 में हिंदुस्तान में हमने पहली बार गैनोडर्मा उगाई थी। अब मोदी जी खाते थे या नहीं खाते थे उसका मुझे कोई पता नहीं था। आप समझो ना भी आउट होने का मतलब है कि किसी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट हो गया। आज इस गेहूं ने इस तरह पांव पसार दिए हमारे पूरे इंडिया में कि हर आदमी शुगर, बीपी, हार्ट का मरीज। मेरा नाम मोटाराम शर्मा है और मेरा जन्म स्थान विजयपुरा है और हाल मैं यहाँ सीकर के पास है नानी, यहाँ करीबन 32 साल से रह रहा हूँ और मेरी यहाँ पर एक मशरूम की यूनिट है और एक यूनिट मेरी विजयपुरा में है और एक मेरा हर्बल गार्डन है जो रोडू डीडवाना ज़िले के अंदर है। अब एक सबसे बड़ी समस्या भी आ रही है किसानों के लिए, ये आप उसकी हकीकत है। आज अगर सरकारी कोई चपड़ासी है, उसकी शादी हो रही है, 100 बीघा ज़मीन खेत है, उसके बच्चे से कोई शादी करना ही नहीं चाहती। तो हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, रांडिया होता है उसको ने हांडी चेर ने कुंडा। वो किसके लिए खेती करेगा? भाई उसका परिवार ही नहीं हो रहा है तो वो खेती किसके लिए करेगा? तो अगर खेती में आय हमारी सरकारें नहीं बढ़ाती हैं तो आने वाले कल में बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि युवा पीढ़ी तो खेती में जाना ही नहीं चाहती। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ाई, एजुकेशन या नॉलेज लेने के लिए एजुकेशन नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन लेने का एक ही मकसद है कि हम नौकरी करें, जबकि एक किसान के सामने नौकरी क्या चीज़ है? हमारे पहले एक कहावत थी, प्रथम खेती मध्यम व्यापार और तीसरे नंबर में चोर और चाकरी। मानी नौकरी एक नहीं करी, वो चाकरी होती थी। तो अब यह जस्ट उल्टा हो गया। अब हो गया पहला सबसे नौकरी, दूसरा व्यापार, और कृषि को तो कोई दर्जा, मैं तीसरा दर्जा क्या, कौन सा दर्जा दूं? अब आय की बात होती है कि हम बहुत आय करेंगे किसानों की। क्या आय करोगे आप? हमारे ज़माने में हम पढ़ते तो मास्टर की तनख्वाह थी 60 या 70 रुपये और बाजरे की बोरी भी 70 रुपये थी। हमारे जो मास्टर जी एक बाजरे की बोरी खरीद सकते थे। आज मास्टर जी को 70,000 में, बाजरे की बोरी तो 1700 ही है। और मशरूम में कई प्रजातियां हैं, जैसे मैं 20 प्रजातियां का कल्टीवेशन करता हूं, जो नॉर्मली डाइजेशन सिस्टम से लेकर के कैंसर, बीपी, हार्ट, HIV, हेपेटाइटिस, डायबिटीज़, इन रोगों में मशरूमों का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं ये चाहता हूँ हमारे देश को कि हम यानी बीमार
होने से पहले हमारा इलाज करें। जैसे अगर हम मशरूम का सेवन करते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि मशरूम अपने आप में एक किंग ऑफ हर्ब, जैसे कुछ मशरूमें मेरे पास ऐसी हैं, जैसे कीड़ा जड़ी है, वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी कोशिकाएं हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, उनमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और वैसे सारी मशरूमें, जैसे ऑयस्टर है, बटन है, मिल्की है, किंग ऑयस्टर है, ये सब सब्जी की मशरूमें हैं। तो इन मशरूम के अंदर विटामिन B1 है, B2 है, B5 है, विटामिन B12 है, विटामिन C है, विटामिन D है, और फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। जो मानव शरीर को चाहिए वो सारी चीज़ें मशरूम के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में आता है शिटाके और गैनोडर्मा। शिटाके और गैनोडर्मा मशरूम में बहुत तादाद में पॉलीसेक्राइड्स पाया जाता है। वह एंटी कैंसर है, माने कैंसर सेल्स को भी ख़त्म करने में सक्षम है। अगर उसको पहले ही लिया जाए, यूज लिया जाए, तो कैंसर हमें होगी ही नहीं। जैसे कीड़ा जड़ी मशरूम है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए केजी तक की इसकी रेट होती है। ये ब्रेन ट्यूमर को हटाने में सक्षम है। और जो हमारी कोशिकाएं हैं, जैसे आदमी धीरे धीरे एज जाती है तो बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जो कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं, कुछ कोशिकाएं हमारी कम काम करते हैं, कुछ ऑर्गन्स हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो कीड़ा जड़ी मशरूम का काम है, जो सेल्स आपके मर चुके हैं, जो कोशिकाओं ने आपको काम करना बंद कर दिया, उसको ये पुनर्जीवित करने में सक्षम है। और सबसे मोटी बात यह है कि इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं। जब हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि मशरूम एंटी डायबिटीज़ है, एंटी हार्ट अटैक है, एंटी हेपेटाइटिस है, एंटी कैंसर है, तो साइंटिस्ट ऐसे तो नहीं लिख सकते। आज हमारे देश के अंदर जिस तरह अंधाधुंध पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, और जिस तरह हमारे देश के अंदर एलोपैथिक मेडिसिन हावी हुई है, क्योंकि हमारे देश में तो जड़ी बूटियाँ ही थी, और आज हमारे पास क्या है? हमारे पास एलोपैथी का कौन सा साल्ट है? हमारे जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं एलोपैथी की मेडिसिन, वो तो 95% आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है। एक तो इंडिया को, जब मशरूम से हम इतने इलाज हो सकते हैं, या तो हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है, वो गलत लिखा है, और या हमारी मेडिकल साइंस इसको मानना नहीं चाहती। भाई जब हमारे साइंटिस्ट, ऐसे तो नहीं होता है ना, रिसर्च ऐसे थोड़े ही लिख देंगे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शिटाके और गैनोडर्मा मशरूम एंटी कैंसर हैं, कैंसर में बहुत बहुत फायदेमंद है। ये आप नेट पर भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान में गैनोडर्मा का मैं जन्मदाता हूँ। 2008 में हिंदुस्तान में हमने पहली बार गैनोडर्मा उगाई थी। उससे पहले हमारे इंडिया में गैनोडर्मा का कोई उत्पादन नहीं था। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो हमारे गुजरात के एक बंदे ने ये टिप्पणी की थी, भाई मोदी जी 4 लाख रुपए किलो की मशरूम खाती है। मुझे आज भी याद है, अल्फेश जी ठाकुर, मैं धन्यवाद के पात्र हूँ मेरे लिए। तो मैं उसी दिन शाम को, रात को बस में बैठ करके सोलन चला गया था, और मैंने हमारे साइंटिस्टों का मैं बोला, साहब मुझे कार्डियोसेफ मिलिट्री चीज़ जो मोदी जी खाते, वो थाईलैंड से मंगाते, अब मोदी जी खाते थे या नहीं खाते थे उसका मुझे कोई पता नहीं था, मगर हमारे इतनी बड़े
माननीय प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई बंदा ऐसी टिप्पणी करे तो 4 लाख की नहीं तो 2 लाख की तो ज़रूर खाते हैं, ऐसा झूठ नहीं हो सकता। तो वो बोले कि आप हमारे यहाँ तो इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, आप या तो जापान जाओ या थाईलैंड जाओ। मैं बोला साहब मेरा तो पासपोर्ट भी एक्सपायर है, अभी तो मैं कैसे जाऊँ। तो अरुणाचल प्रदेश के पास चाइना का बॉर्डर आ जाता है, तो वहाँ इतना वो रस नहीं था आजकल जो बिना पो। तो वहाँ एक बच्ची चांगला के अंदर वो मशरूम उगाती है और मैंने उससे ट्रेनिंग की और मैं पिछले 8 साल से कीड़ा जड़ी मशरूम का ग्रो करता हूँ, जो दुनिया की सबसे महंगी मशरूम है। मैं हमारे देश के अंदर जो खाद्यान्न जो इतना दूषित हो गया है कि मैं आंकड़े तो फाइनल नहीं दे सकता। हमारे देश में अगर इस तरह ही हम लोग पेस्टिसाइड डालते रहिए, जहर युक्त, आज सब्जियों में है, अनाज में है, जो जहर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 2030 पहले बहुत लोग कैंसर के दायरे में आ जाएंगी, क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड्स को ख़त्म करता है। जिस तरह बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ वो एलोपैथिक मेडिसिन से बन रही है, क्योंकि मेडिकल साइंस वाले भी, मैं तो किसान हूँ, मैं तो स्पष्ट ही कहूँगा, जिस तरह किडनी फेल होना है, किसी का हार्ट फेल होना है, किसी के जॉइंट्स में जो सूख जाने हैं, लीवर डैमेज होना है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है एलोपैथिक मेडिसिन का। जो डाइक्लोफेनिक सोडियम साल्ट है, पैरासीटामोल है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर साइड इफ़ेक्ट हो गया तो आप कोई भी शरीर का एक अंग खो सकते हैं, पेनक्रियाज भी डैमेज हो सकती है। लॉन्ग टाइम अगर आप मेडिसिन लेते हैं एलोपैथिक तो आप किसी भी रोग के शिकार हो सकते हैं। फिर हमारे देश में इलाज कहाँ है? आज किसी को बीपी हो गई, क्या इलाज है उसका? गोली ले, पहले दुकानों में मिलती, आजकल सरकार दे रही है। किसी को डायबिटीज़ हो गई, गोली ले। किसी की किडनी फेल हो गई, डायलिसिस पर जाओ। कैंसर पेशेंट हो गया तो तब तक एलोपैथिक वाला नहीं छोड़ते हैं, तब तक वो कीमो करते करते वो मर न जाए। तो इसमें सबसे बढ़िया काम ये कि आप मशरूम का सेवन करो, आप किसी रोग के शिकार होंगे ही नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी हानिकारक टॉक्सिन्स पड़े होते हैं उनको मशरूम हटा देती है। जैसे एलर्जी है, एलर्जी मशरूम एंटी एलर्जी भी है। तो मेरी तो खैर कौन सुनेगा, किसान की कौन सुनता है जी। मेरा ये मानना है, अगर हमारी मेडिकल साइंस और एग्रीकल्चर साइंस अगर दोनों मिलकर के काम करें तो हमारे किसानों की तो आय बढ़ेगी, हमारे देश को बहुत लंबा फायदा हो सकता है। जो साल्ट हम जो एलोपैथी का ले रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। दूसरी कि हम दुनिया को बचा सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे नीम मेडिसिन है, आँख मेडिसिन है, मोरिंगा है, नागरमोता है, अश्वगंधा है, शनाई पत्ती है, मानी जितने भी हैं, मानी हमारे यहाँ जो खरपतवार घास उगता है वो भी मेडिसिन है। और इंडिया के अंदर एक इतनी बड़ी मंडी है नीमच में, वो आज भी 90% हमारी जोड़ी बूटियाँ आउट ऑफ इंडिया जाती हैं। इसकी वजह हमारी जो मेडिकल साइंस है वो इन पर विश्वास ही नहीं करती है। क्यों नहीं करते? मतलब वो इसलिए नहीं करती है कि हमारे जो मेडिकल साइंस है वो दुकानें हैं। अगर मेडिकल साइंस इस पर विश्वास करे तो किसी भी असाध्य रोग को ठीक किया जा सकता है। जैसे हमारे पास मोरिंगा है, तो मोरिंगा से बहुत सारे फायदे हैं। मोरिंगा का तो मोदी जी सुबह के नाश्ते में परांठे में मोरिंगा लेते हैं, हमने वीडियो देखा एक दिन। जैसे हम लोग हर्बल वाले हैं, हम लोग तो किसी पैथी के ही नहीं हैं, हम लोग तो किसान हैं, तो हम हर्बल प्रोडक्ट कर सकते हैं। वो न दवाई है न खाना है, एज एक खाने के पार्ट है। मशरूम एक खाने का पार्ट है, मोरिंगा एक खाने का पार्ट है। एलोवेरा, जैसे मेरे पास एलोवेरा की खेती है,
एलोवेरा अपने आप में इतना है कि उसमें 18 अमीनो एसिड्स होते हैं और सारे मानव बॉडी को चाहिए। जो एलर्जी होती है, घुटनों में दर्द होता है, पाचन तंत्र है, लीवर है और बहुत सारे ऐसे सिस्टम हो हमारे एलोपैथिक मेडिसिन में डॉक्टरों को पढ़ाया ही नहीं गया। उनके पास कोई लीवर की दवाई ही नहीं बनी। लीवर की दवाई तो हमारे पास जो पुनर्नवा है, मकोई है, भूमि आंवला है, आज भी आयुर्वेद ही बना रहे हैं। एलोपैथिक में कोई नहीं बनी आज तक। और एक हमारे जैसे जिस तरह जो नाभि आउट होती है वो एक बहुत बड़ा जंजाल है। आप समझो नाभि आउट होने का मतलब है कि किसी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट हो गया। तो नाभि एक ऐसी चीज़ है बॉडी के विकास को रोक देती है। तो वो भी हमारे एलोपैथिक वाले नहीं मानते हैं। पेट में बच्चादानी घूम जाती है, उसे कई बीमारियां होती हैं। तो हमारे पुराने ज़माने में वो दाई होती थी। आप दाई को क्या समझते हो? दाई किसी एमडी लेडी डॉक्टर से वो कम नहीं थी, उसको ज़्यादा आज भी उसको नॉलेज है। क्योंकि दाई के ज़माने में जो डिलीवरी करवाती थी वो सर्जरी थी नहीं। आज आप देखो 90% डिलीवरियाँ तो सर्जरी से ही होती हैं। और आप किसी आज भी गांव में दाई करवाती है डिलीवरी, वो कोई सर्जरी नहीं है। मगर सरकार ने उनको मान्यता ही नहीं दे रखी। आज जैसे मैं एक्यूप्रेशर का डॉक्टर हूँ, एमडी हूँ, हिजामा वगैरह कर रहा हूँ, मैंने डिग्री की है। हिजामा क्या है? हिजामा ना पहले सैकड़ी साल पहले, आज भी चाइना में रह जो उसको सिंगड़ी बोलते थे। कट लगा करके वो सींग से ब्लड को, जो गंदा ब्लड हो गया जम गया, उसको निकालते थे। उसका नाम चेंज कर दिया, उनको डिग्री कोर्स बना दिया उन्हें हिजामा। तो जो हमारी पुरानी पद्धति है। अब एक चीज़ और खाद्यान्न के अंदर हमारे जो खाना था इंडिया का, गेहूँ तो हमारा खाना ही नहीं है। क्योंकि मैं इजराइल भी गया हूँ, लोग गेहूँ नहीं खाते हैं। क्योंकि गेहूँ भी आपको कई रोग देता है। गेहूँ से आप बीपी, शुगर, हार्ट के रोगी हो सकते हैं। क्योंकि ये मेरा खुद का जीवन का अनुभव है। पहले ये रोग, मैं किसी जाति विशेष नहीं कर रहा हूँ, जो मार्केट में होते थे व्यवसायी, चाहे वो बनिया हो या कोई भी हो, वो शहर वाले जो धनाढ़े लोग थे वो गेहूँ खाते थे। गांव में रहने वाले बाजरा, ये मोटर, मकार, ज्वार यही खाते थे। तो बीपी, शुगर, हार्ट खाली उन्हीं में होता था। आज इस गेहूँ ने इस तरह पांव पसार दिए हमारे पूरे इंडिया में कि हर आदमी शुगर, बीपी, हार्ट का मरीज है। अब जिस दिन गेहूँ नीट एंड क्लीन था, भाई गेहूँ में जिस दिन कोई कुछ डालते ही नहीं थे, उस दिन ये 3 रोग दे रहा था। आज गेहूँ आपको कैंसर भी दे रहा है। तो चाइना वाले देखो आप, ये चाइना का कमाल ये कि मशरूम खाते हैं। वो 10 रुपये के अंदर इंडिया के अंदर वो एक ऐसा खिलौना बना के भेज देते हैं। वो चलता भी है, बोलता भी है। 10 रुपये में, शायद इंडिया में उसके 15-20 रुपये हो सकते हैं। भाई मशरूम की खेती के लिए तो न तो ज़मीन चाहिए, ये तो ज़मीन से 1 फुट ऊपर ही होती है। हवा में मान लो आप खेती, मकानों के अंदर होती है। और जिस कमरे के अंदर आप खेती कर रहे हैं, उसी छत का पानी आप टाँका बना करके उसे खेती कर सकते हैं 12 महीने। तो आज बहुत सारे किसानों के पास ज़मीन नहीं है, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। तो उसको इस फील्ड में आना चाहिए। और पूरे देशों में, यूरोप कंट्रियाँ खरीद रही हैं। आज अमेरिका मशरूम खरीद रहा है, ब्रिटेन खरीद रहा है। टोटल जो यूरोप कंपनियाँ वो सारी मशरूमें खाते हैं। आप किसी फॉरेनर को देखो, आप इंडिया में आएगा तो वह उसी होटल में खाना खाएगा, उसको मशरूम मिलेगी। क्योंकि वो खाने पीने पर ज़्यादा रुझान रखते हैं। उनको पता है इस चीज़ का, भाई मशरूम खाते हैं तो हमारे क्या क्या रोग मिट सकते हैं, हम रोगी नहीं, हम इसमें क्या प्रोटीन है, ये हमारे क्या काम में कर सकते हैं। हमारे इसका नॉलेज है ही नहीं लोगों को। देखे मशरूम की कम से कम 14,000 प्रजातियाँ होती हैं। उसमें से
बहुत सारी जहरीली होते हैं, क्योंकि जंगली मशरूम नहीं खानी चाहिए, वो पॉइजनस होते हैं, उनसे बंदे मर भी जाते हैं। तो हमारे वर्ल्ड के अंदर 2-3 साल पहले के आंकड़े, ताज़ा नहीं है, 375 प्रजातियों पर रिसर्च हो चुका है। और हमारे इंडिया के अंदर 25 हमारे लेबू में उगा जा चुके, उसमें 16 मशरूमें मैं उगा चुका हूँ यहाँ। मगर जनरली क्या है कि 7-8 तरह की मॉइस्चर उगाता हूँ। एक ब्लैक एयर मशरूम आती है, वो कान के रोग के लिए होती है। तो हर मशरूम का अलग अलग है। आयुर्वेद के अंदर क्या है कि जिस शेप की जो फ्रूट बॉडी है, जड़ी बूटी है, वो उस रोग में काम करेगा। अब जैसे मॉन्की हेड है जिसको लॉइनमैन, उसकी जो शेप है वो आदमी के सर के जैसी है, तो उसमें काम करेगा। जैसे हार्ट गेनो है, जो हार्ट के शेप की गेनोडर्म है वो हार्ट पर करेगी। कैंसर शेप की है, जैसे कीड़ा जड़ी मशरूम होती है, वो जैसे कीड़े की तरह जो यूं फैली जंजाल जैसे होती है, तो उसमें काम करेगी। तो आयुर्वेद एक कहता है कि जिस शेप की, जैसे गोखरू है वो किडनी में ही काम करेंगे। तो जिस शेप का कोई भी फल है वो उस ऑर्गेनन्स पर काम करेगा जो हमारी बॉडी से मैच खाता है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन का फल और हार्ट की एक शेप है, तो अर्जुन हार्ट में काम कर रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या है कि मशरूम की खेती की जा सकती है और किसानों की आय भी बढ़ाई जा सकती है। और आय वो तो आप छोड़ो, एक स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सकता है। आज जो रोग है भारत में, वो मशरूम में इतनी ताकत है कि मशरूम हर रोग को ठीक कर सकती है। मानी जो भी एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये भी एक देसी स्टेरॉइड है। भाई एलोपैथिक में स्टेरॉइड आ रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और मशरूम को हम एक देसी स्टेरॉइड बोले, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मशरूम से बड़ा न तो कोई व्यवसाय है, क्योंकि ज़मीनें हमारी घट रही हैं। और आने वाला टाइम ये है कि आज खेती से हर लोग दूर भाग रहे हैं। आज के जो युवा बच्चे हैं वो खेती करना ही नहीं चाहते। अगर खेती नहीं करेंगे तो ये इतना बड़ा हिंदुस्तान खाएगा क्या? और खेती में नए बच्चे नहीं आने की एक सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो बचता है वो खेती में नहीं बच रहा है। अब हर आदमी तो हाईटेक खेती कर नहीं सकता। हाईटेक खेती तब करे तब उसको कोई सरकार की तरफ से बहुत अच्छा बेनिफिट मिले, वरना आने वाले 5-7 साल में ये हो जाएगा कि खाने के लिए कोई अनाज उगाने वाला नहीं मिलेगा। ये स्थिति हो जाएगी। इसीलिए जो भी हमारे जो हर्बल की खेतियां है, मशरूम की खेतियां है, वो सब बहुत सारे काम किसान को तो आपने सौंप दिए। भाई मछली पालन करे तो किसान, डेयरी पालन करे तो किसान, मशरूम उगाए तो किसान, अनाज उगाए तो किसान, बगीचा लगाए तो किसान, मोती पालन करे तो किसान। अरे सारे किसान ही करे, और कोई पब्लिक भी तो है। मशरूम की खेती को नहीं चाहिए पैसे, आप झोंपड़ा बना के उसमें भी कर सकते हैं। यानी 20-25 हज़ार से भी किसान इसको चालू कर सकता है। तो 20-25 हज़ार में तो कोई भी कर सकता है। इसमें क्या चाहिए? साधारण मशरूम उगाने के लिए आप जिस खेत में जहाँ भी आप मशरूम करते हैं वहीं एक तिरपाल खूंटे रोप करके, तिरपाल दे कर ऊपर घास फूस डाल दो आप। हाँ, वहाँ मशरूम लगा दो उसके नीचे, और उस पर ही एक तिरपाल डाल दो, उसी का पानी इकट्ठा कर लो आप। बरसात आती है तो उसी से कर लो आप। तो इसमें पैसों की आवश्यकता नहीं है। आज बच्चे हैं वो कितने रुपये दे करके वो कोचिंग करते हैं, कोई लाख रुपये साल का दे रहा है, उससे उस फील्ड में नहीं, फिर भी वो सफल है नहीं। तो उससे आप खेती में आए, और युवा वर्ग खेती में नहीं आएगा तो हम लोग जो एज वाले हैं वो कितने दिन खिलाएंगे? आज कोई युवा खेती नहीं करना चाहता। उसकी वजह क्योंकि खेती के अंदर आय नहीं है। मैं हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं हमारे पूरे इंडिया के, जैसे सबसे पहले तो हमारे जो यहाँ जो राजस्थान के अधिकारी हैं, हमारे ज़िले के लोकल लोग हैं, वो ही प्रमोट करते हैं। जब हमें
जिले का बेस्ट अवार्ड मिला था तो हमारे अधिकारियों ने दिलाया था, ब्लॉक का मिला तो भी अधिकारियों ने, फिर हमें राजस्थान लेवल पर भेजा तो भी भेजा तो हमारे जिला के अधिकारियों ने। फिर मैंने कृषि सम्राट भी लिया है, कृषि रत्न भी लिया है। जाते तो यहीं से ही है ना, तो मैं तो हमारे जो जिले के अधिकारी हैं मेरे लिए तो वही सबसे बड़े हैं भाई। वो यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तभी तो आगे होगा, यही नहीं भेजेंगे तो फिर आगे कौन पूछेगा, इनके थ्रू ही जाना है। जो एग्रीकल्चर विभाग है, मैं खाली ये नहीं कहता हमारे सीकर के, मुझे जैसे सोलन के अंदर है, सोनीपत में है, तो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं।